चंदा और मैं एक दूसरे ले बहुत माया करथन। हमारे शरीर के साथ साथ हमार आत्मा भी एक हो चुके हैं। देख बाबू, कहाँ चंदा मन बढ़र के जात और कहाँ हमन समाज में ओकर हमार मेल जोल कभू नहीं हो सके। छत्तीसगढ़ के कोनो कानून और समाज में अत एकदम नहीं है कि हम दोनों ना अलग कर सके। खबरदार, तो माया में अत्ते कीमत नहीं है कि हमार पुरखा ले आज जाती और परंपरा ला बदल सके। ये छत्तीसगढ़ है। तो सुन, मैं तो जात हूँ, फिर मोर माया यहाँ के हवा पानी के संगे संग चंदा ला घरो बता देगे। सबले बढ़ के माया के कसम होथे, और माया तो वही करथे जेकर करेजा में दम होथे। सबको नमस्ते। माय गॉड, जितने सारे सीनियर गुरुजन हैं सबको नमस्ते पापरती, और जिसने मेरे मुल्क हैं सबको अस्सलाम वालेकुम। मुझे लगता है मेरी लाइफ में इतने बड़े बड़े शो किए हैं, सेलिब्रिटी हमेशा देखती हूँ मैं, ऐसे मंच में सेलिब्रिटी लोग डांस करते हैं। रायपुर छत्तीसगढ़ में आके बहुत दिन के बाद एहसास हुआ किंडर कॉमेडियन भी कम नहीं है, क्योंकि ये प्रूव है कि लोग दुनिया वाले हम लोग को किस तरह से दबा के रखे हैं। हम लोग चाहे कुछ भी कर सकते हैं। ये वीडियो वायरल करना चाहे अपने अपनी जो आईडी है, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, प्लीज ये शो आप लोग अपनी आईडी से वायरल कीजिए, शेयर कीजिए, दुनिया को देखना चाहिए। हिंदी कॉमेडी किंडर समाज में किसी से कम नहीं है। थैंक यू सबको नमस्ते। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि छत्तीसगढ़ में पहली बार इतना भव्य और इतना बड़ा और इतना सेंसिटिव मुद्दा ट्रांसजेंडर्स को जो लेके ये जो कार्यशाला की गई है, इस कार्यशाला में हमारा उद्देश्य ये है कि शासन और प्रशासन की जो भी योजनाएं हैं जिससे हम आज तक पृथक रहे हैं हमारा समुदाय, हम चाहते हैं कि हमारा समुदाय जुड़े और समाज की मुख्य धारा से जुड़ते हुए हर एक शासन प्रशासन की एक एक सेक्टर पे सब लोग दो लोगों को आरक्षण दिया जाए। शासन के और भी क्या मांगे हैं आप लोग की? शासन से तो हमारी मांगे यही है कि सबसे पहले आरक्षण दिया जाए। दूसरी चीज़ है कि समाज में देखिए, पुरुष और स्त्री दो लोगों को ही समाज में देखा जाता आया है अभी तक। अब हम चाहते हैं कि माननीय जब उच्च न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश जारी हो चुका है, सारे डिपार्टमेंट्स में हमें सब सफलता मिल रही है, तो हम चाहते हैं कि 2% का आरक्षण हर जगह पे दिया जाए। ये हमारे पूरे समुदाय की बात है। ये तो राष्ट्रीय स्तर की है, तो जो प्रादेशिक स्तर में होता है, तो प्रदेश स्तर में आप लोग जैसे कुछ कार्यशाला आयोजन करने की बात चल रही है प्रदेश सरकार के साथ? देखो, इस कार्यक्रम में लगभग कितने राज्यों के लोग शामिल हुए? यहाँ पर 10 से 15 राज्यों के वॉलंटियर्स आए हुए हैं जो कि हमारे कम्युनिटी के ही हैं। हमारे कौन कौन से राज्यों? यहाँ पर तमिलनाडु के आए हुए हैं, उड़ीसा के आए हुए हैं, गुजरात के आए हुए हैं, जयपुर से आए हुए हैं, एमपी से आए हुए हैं, छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं, बिहार से आए हुए हैं, ऐसे बहुत सारे, मुंबई से आए हुए हैं। बहुत सारे लोग हमारे साथीगण आए हुए हैं जो कि हमारे समाज के ही हैं, जो कि अपने जो एडवोकेसी कर रहे हैं अपने एरिया में, जो काम कर रहा है समाज कल्याण विभाग, जैसे यहाँ पे समाज कल्याण विभाग काम कर रहा है, उनके क्षेत्रों में, उनके राज्यों में भी समाज कल्याण वैसे ही काम कर रहा है जैसे यहाँ पे काम कर रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, छत्तीसगढ़ सरकार संवेदनशील सरकार है, जो कि हमारे भूपेश बघेल जी को बहुत धन्यवाद करती हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि उनने बहुत संवेदनशील बनाया पुलिस विभाग को और भी विभागों को, अपने बाल कल्याण, महिला बाल कल्याण विभाग को, समाज कल्याण विभाग को, जो इनसे प्रेरणा लेके ये बाहर के लोग आके हमारे साथ में बात कर रहे हैं, चीत कर रहे हैं, और हमारे यहाँ से ले जा रहे हैं वो चीज़ों को और अपने यहाँ वो चीज़ को अप्लाई कर रहे हैं। आपका शुभ नाम? मैं यास्मीन, रायपुर से, गुरु नानक चौक। पहली बार छत्तीसगढ़ में यह कार्यशाला हो रही है, इस कार्यशाला को लेकर आपकी क्या उम्मीदें हैं?
देखिए, उम्मीदें तो बहुत सारी है, क्योंकि सरकार जितनी जागरूकता दिखा रही है थर्ड जेंडरों को लेके, और अंतर्राज्यीय ये कार्यक्रम हो रहा है, कार्यशाला है ये, इसमें सारे राज्य के लोग थर्ड जेंडर वाले सम्मिलित हुए हैं, और वो अलग अलग राज्य वाले जो बता रहे हैं कि उनके यहाँ की सरकारें क्या क्या योजना कर रही है हमारे लोगों के साथ, और यहाँ की सरकार क्या क्या योजना कर रही है, इस सबको मिला के इंक्लूडिंग ये निकलता है कि सारे जगह की सरकारें जागरूक हुई हैं हम सभी को लेके। और अभी जो आज सबसे अच्छी बात ये हुई, सरकार छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने ये घोषणा की है कि हमको आरक्षण के लिए बातें बताएं कि हमारे लिए आरक्षण होगी, पेंशन योजना पे हमको सम्मिलित कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है हम लोगों के लिए, जागरूकता के लिए, और लोग और खुल के सामने आ रहे हैं इस चीज़ों के लिए। और आप सभी को भी धन्यवाद जो हमारी ये बाइट्स ले रहे हैं, आप सबको भी धन्यवाद। मैं रानी शेट्टी हूँ, रायपुर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ सरकार से आपकी क्या उम्मीदें हैं? छत्तीसगढ़ सरकार से तो हमारी बहुत सारी उम्मीदें हैं। हमारे जितने भी किन्नर समाज या ट्रांसजेंडर समाज के लोग छत्तीसगढ़ उनसे सरकार से यही मांगे करते हैं कि हम लोगों को जैसे आरक्षण मिलना चाहिए, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिसमें हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। अभी हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी अभी भी खुलकर सामने नहीं आना चाह रही है। उनके दिल में कहीं ना कहीं हाँ मिल गई है, लेकिन कई लोगों के दिल में कहीं ना कहीं एक डर है, क्योंकि वो डर उनका घर से ही है। जब हमको घर से ही इज्जत मिलेगी तो समाज भी हमको एक्सेप्ट करेगा ना। तो मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हमारे जो भी थर्ड जेंडर कम्युनिटी का बंदा घर में है तो उसके साथ अच्छा व्यवहार करें। और एक मैसेज ये भी देना चाहूँगी कि हमारे किन्नर जो कम्युनिटी है उनके नाम पर कुछ औरतें भी हमारे समाज का नाम खराब कर रही है, तो वो ऐसा काम कर रही है कि हमारा भेष लेकर भिक्षावृत्ति कर रही है। तो मैं ये चाहती हूँ कि वो लोग दुनिया पहचाने कि असली किन्नर कौन है और उन्हीं को बधाई दी जाए, ना कि लेडीज़ लोगों को बधाई दी जाए। आमतौर पर ये देखा जाता है कि ट्रेनों में बहुत सारे आपको समुदाय के लोग हैं जी, अन्य व्यक्तियों को काफ़ी उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। हाँ, इस पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं? मैं उनकी निंदा करती हूँ कि वह अभद्र व्यवहार करते हैं, मैं उनकी निंदा करती हूँ, लेकिन देखो कहीं ना कहीं वो भी कहीं ना कहीं परेशान है। अगर उनको नौकरी या किन्नर समाज अपना लेता है तो वो ऐसा अभद्र व्यवहार नहीं करेंगे। इस कार्यक्रम पहली बार जो आयोजन हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, जी, इसको लेकर क्या उम्मीदें हैं, क्या सपने? बहुत सारी उम्मीदें लेके मैं दुर्ग से आई हूँ, और मैं ये हमारे मुख्यमंत्री जी को यही एक संदेश भी देना चाहती थी इसी के ज़रिए कि ये जो औरतें हमारा किन्नर भेष लेके मांग रही हैं इनको रोका जाए। मैं दुर्ग से हूँ, शबनम मेरा नाम है। असली किन्नरों की पहचान जजमान करे। बस मैं जजमानों से ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि वह हमारे किन्नर समाज को दे दान, ना कि औरतों को दे, और हमें पहचाने। हम उनको दुआएं देते हैं, उनकी खुशियाँ मनाते, ना कि अपनी खुशियाँ छोड़ के हम उनकी खुशियाँ मनाते। बस मेरी यही छत्तीसगढ़ वासियों से निवेदन है कि वो पहचाने असली किन्नर, उनके एरिया का किन्नर कौन है। और मैं छत्तीसगढ़ कार्यशाला जो हुई है इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बोलना चाहूँगी यहाँ की जो गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है, मगर कभी कभी कुछ व्यवस्था चरमराई सी है। जैसे कि जो समाज कल्याण विभाग है और महिला बाल विकास है, उनके दोनों के कॉपरेशन से हो रहा है, मगर यहाँ कुछ अव्यवस्था है, जैसे कि टॉयलेट में पानी नहीं था और साफ़ सफाई नहीं था, और बाकी ठीक है। मगर हमारी कम्युनिटी के साथ जो गेट टुगेदर है वो बहुत ज़्यादा वेल डन है, और जो अदर स्टेट से आए उन लोग हमको बहुत ज़्यादा फेथफुली मदद कर रहे हैं, और हम हमारे स्टेट से सीख के जा रहे हैं। सबसे अच्छा प्राउड हमारे को ये हो रहा है कि हमारा छत्तीसगढ़ पूरे देश में आइकॉनिक है, और हमारे यहाँ लर्न करने आ रहे लोग, स्टडी करने आ रहे कि हमारे किन्नर कितने अचीवमेंट कर रहे हैं इस सब्जेक्ट को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, अपने इनकम ऑफ रिलेशन को लेकर, और पॉलिटिशियन में भी इंटरेस्टेड है। बुलाया तो आपने किसे लगा? बहुत सुंदर लगा थी इस सभा में बुलाइस ना, तो हमन भाग्यशालियन देखा यहाँ रायपुर में हुई से, तो हमार मैनेजर साहब ला फ़ोन करीस तो हमन सब जन पहुँचेन, और यहाँ के प्रेम दुलार और व्यवस्था ला देखे तो बड़ा खुश लगी से। और कलाकारी ला वही में बता सकती पब्लिक में देखा। अब बोला तो दुनिया सब जाना थे कि संसार में दो जाति बना है, एक ठंडा गरम तीखा मीठा धूप छाँव नर और नारी। और जब भगवान ने मला भेजे है कलयुग में कल्याण करो किन्नर मला, तो
मैं चाहता हूँ कि इहू मला सहयोग प्रदान करे, हर चीज़ के अधिकार दे। काबर संसार में 84 लाख योनि है, 1 लाख तो हमारे दादा नहीं देखे है। 84 लाख योनि में यहू मना थे। हर वेद शास्त्र रामायण हर ग्रंथ में इखरो मन के सब महिमा बताए गए हैं। तो इखरो मन की व्यवस्था करना चाहिए। और हम इमला देखे हन तो इखर लाल दुलार प्रेम ला देख के तो हम बड़ा खुश हन। तो सरकार मन ला व्यवस्था करना चाहिए मन की सब ला। आप मन छत्तीसगढ़ के निवासी हो, इतना बेहतर कलाकार हो, पूरा छत्तीसगढ़ में घूम घूम के अपन अपना कार्यक्रम करता हो जी। बाकी जगह से और एमा आप मन का अंतर लगी? आप समझो रायपुर और बिलासपुर कोई ज़्यादा दूरिया तो नहीं है ना। मई के समझो बिलासपुर और रायपुर है ना, तो बड़ा सुंदर लगा थी। हाँ, मैं बचपन से देखती थी कि अगर कोई पुलिस वाला आता है कभी भी हमारे घर के आसपास, जब मैं छोटी हुआ करती थी तो उसको देख के ही लोगों का जो बिहेवियर होता था वो चेंज हो जाता था, उनके प्रति रिस्पेक्ट आता था। मैंने अपने आप में अपने कम्युनिटी के साथ ये पाया कि जब हम छोटे हुआ करते थे और धीरे धीरे बड़े होते गए और हमको पता चला कम्युनिटी के बारे में, तो उन्होंने देखा कि हमको अलग भावना से देखते थे, लोग हमें चिढ़ाते थे और अगर हम पुलिस बन जाते तो शायद हमें भी लोग रिस्पेक्ट करेंगे। तो मैं बचपन से सपना रखती थी पुलिस बनने का। 2017 में पहली बार छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने हमें कॉलम दिया था एज अ ट्रांस पुलिस विभाग में अप्लाई करने का, और ये पहला बार ऐसा पूरे इंडिया में था, या मैं पूरे वर्ल्ड में कहूँ कि जहाँ ट्रांसजेंडर को पहली बार डायरेक्ट भर्ती के लिए ऑप्शन मिला था। तो ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी था हमारी कम्युनिटी के लिए और हम बहुत खुश हैं और इस चीज़ के लिए छत्तीसगढ़ शासन का धन्यवाद भी करते हैं। जी, अगर मैं अपनी तैयारी की बात करूं या मैं अपने स्ट्रगल की बात करूं, जब हम लोग बने थे 2017 के बाद हम लोगों ने बहुत सारे स्ट्रगल फेस किए, बिकॉज़ हमारी कम्युनिटी को वैसा कभी माहौल नहीं मिलता। और उसके बाद आफ्टर जब हम ग्राउंड में प्रिपरेशंस के लिए जाते हैं, तो जब हम लोग ही प्रिपेयर कर रहे थे तब बहुत सारे जो जनरल कम्युनिटी के लोग हैं वही लोग हमें टीज़ करते थे, और मैं कभी ग्राउंड गई नहीं थी क्योंकि स्कूल में भी ऐसा मतलब माहौल नहीं मिला, ना ही घर पे ऐसा कभी माहौल मिला। तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है। और हाँ, ऐसा है कि कम्युनिटी के लोग एक दूसरे को देख के मोटिवेट होते हैं, तो शायद हमको भी देख के लोग मोटिवेट हुए और हम ऑब्वियसली उनको सपोर्ट करेंगे अगर कोई ऐसा कुछ करना चाहे। जी, राज्य सरकार का तो हमेशा ऐसी करना चाहिए, क्योंकि ये माहौल जो है वो बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ये पहली बार हो रहा है और ये छत्तीसगढ़ वालों के लिए प्लस बाहर से भी लोग आए हैं और सारी कम्युनिटी एक साथ इकट्ठा हुए हैं और कम्युनिटी में बहुत खुशी का माहौल है। हम लोग रतनपुर बिलासपुर से हैं सर। यहाँ प्रोग्राम करके अच्छा लगा, क्योंकि बहुत बड़े कलाकारों से मिलने का मौका मिला हमें, और जो मैडम है उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हम लोग का ग्रुप को खासा इनवाइट किए सर। आप लोग को जैसे लगता है कि ऐसे जितना आप लोग के अंदर कलाकारी भरी हुई है, तो सरकार से कुछ काम आता है कि हमें भी एक मंच दिया जाए? हाँ, जो भैया बोल रहे वही सभी बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे जैसे कलाकारों को आगे तक बढ़ने का मौका दें और कुछ सरकार से हेल्प मस्त मिले हम लोग को जैसे कलाकार। आपका क्या अनुभव रहा है यहाँ? बहुत अच्छा मतलब रहा, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े कलाकारों से मतलब मिलने का मौका मिला और यहाँ का दर्शक देख के हमको और उत्साह मतलब मिला कि और डांस कर सके। यहाँ बहुत मज़ा। यहाँ